हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का चैप्टर 4 है, यानी इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की वीडियो हमने अपलोड की है। तो चलिए फोर्थ देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें है सरल मशीनें प्रकार पढ़ना है आपको, जिसमें है उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और दैनिक जीवन में उपयोग। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम उसको देखते हैं। यानी इतना उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल यानी पहिया, जिसका हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट है इसमें सरल मशीन की अवधारणा, प्रकार तथा उपयोगिता को स्पष्ट करना। अगला पॉइंट है उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है, इसको स्पष्ट करना है हमें, यानी इसे पढ़ना है इकाई 4 के अंदर। आगे देखेंगे उत्तोलक के विभिन्न प्रकार, आयास, आलंब तथा भार की अवधारणा को स्पष्ट करना। आगे देखेंगे यानी प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार की मशीनों से भली भांति परिचित हैं, यानी जो शिक्षक है वो भली भांति इससे परिचित होता है, यानी उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल और पहिए से। तो आप सभी अवगत हैं कि ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और शीघ्रता से करने में सहायक होते हैं वो सरल मशीनें कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला पॉइंट में कुएं से पानी निकालने में घिरनी का उपयोग करते हैं, यानी इसका उपयोग क्यों करते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट है मोटर वाहनों का पहिया बदलने के लिए जैक यानी स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग क्यों करते हैं। पेंच लगने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। यानी बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को आसान किया जा सकता है। कुएं से सीधे पानी खींचने में असुविधा होती है, इसलिए हमें घिरनी का उपयोग करते हैं, यानी कुएं से पानी खींचने के लिए हम घिरनी का उपयोग करते हैं, जिससे कि घिरनी की सहायता से बल को उपयुक्त दिशा लगाया जाता है, जिससे बल की दिशा बदल जाती है तथा पानी खींचने में आसानी हो जाती है। अब आगे देखेंगे पेच का प्रयोग क्यों करते हैं, यानी पेचकस में। तो पेच लगाने में हाथ का प्रयोग करने से कठिनाई आती है, किंतु पेचकस द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर पेच आसानी से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार चाबी द्वारा ताले के अंदर उचित स्थान पर बल लगाकर उस स्थान से खोला जाता है। स्पष्ट है कि घिरनी, पेचकस या ताले की चाबी एक मशीन यानी एक सरल मशीन है, तो मशीन की सहायता से बल के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सरल मशीनें कौन कौन सी हैं, यानी उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सरल मशीन के प्रकार, पहला है इसमें उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है झुका तल यानी नत समतल या आनत तल, चौथा है घिरनी, पांचवा है पहिया और धुरी। तो चलिए आगे देखते हैं, हम उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें उत्तोलक यानी किसी भारी वस्तु को खिसकाने में कठिनाई का अनुभव होता है, किंतु यदि इसे दृढ़ छड़ या संभल से टेक लगाकर खिसकाएं तो आसानी होती है, तो यह टेक आलंब कहलाता है। आगे देखेंगे हम आयश, आलंब और भार की स्थितियों के अदल बदल होने के फलस्वरूप उत्तोलकों की श्रेणी बदल जाती है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं। उत्तोलक के पहला पॉइंट है इसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक, यानी जिन उत्तोलकों में आयास बल और भार के मध्य आलंब होता है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। तो आपको चित्र में इसमें दिखाया गया है, इसमें है भार, आलंब और आयस, यानी बी भार भुजा, ए है आयस भुजा, सी। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें।
जिन उत्तोलकों में आयस बल और भार के मध्य आलंब होता है वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। जैसे हैंडपंप को चलाएं, देखें किस स्थान पर बल लगाने से वह ऊपर नीचे की गति करता है। आयस यानी बल कहाँ लग रहा है। हैंड पाइप में जल का भार कहाँ है। पाइप के अंदर पिस्टन के ऊपर भरा हुआ जल भार कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो पाइप के अंदर पिस्टन के ऊपर भरा हुआ जल होता है वो भार कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है वह स्थान जहाँ हैंडल ऊपर टिका होता है आलंब कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये चीज़ ये आपका आलंब कहलाता है। आगे देखेंगे हम। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, जैसे कैंची, कील निकालने वाली हथौड़ी, शीशा, झूला, दंड तुला। प्रथम प्रकार के उत्तोलक की अवधारणा स्पष्ट करना है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, आलंब ये हुआ, कैंची में ये हो गया आपका आलंब, और यहाँ पे ये आपका आलंब हो गया। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। इसमें ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से हैं। इसमें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं जिन उत्तोलकों में भार आलंब तथा आयश के मध्य होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। एक पहिए वाली ट्राली, सरौता, बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों में आलंब, आयस यानी बल तथा भार की स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। तो आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कि ये हैं। यहाँ पे आलंब ये आता है सरौता में, और ये हुआ आलंब आपका, यहाँ पे आयस हो जाएगा। जैसे नाम में आप देख सकते हैं जो आलंब है आपका यहाँ पे है ये। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तृतीय प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक यानी जिन उत्तोलकों में आयस, भार और आलंब के मध्य होता है उन्हें तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे चिमटा, चाकू, झाड़ू, सीढ़ी इत्यादि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। आप चित्र के सहायता से आप देख सकते हैं। इसका आलंब यहाँ पे है चाकू का, और चिमटी का आलंब आपका यहाँ पे होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसमें क्रियाकलाप हैं, उसके बाद हम पेंच के बारे में देखेंगे। यहाँ पे पेंच के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने में पेंच सहायता करता है। यानी मोटर वाहन के पहियों को निकालने में, घुरा दंड उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। दरवाजे, खिड़की या अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू यानी पेंच लगाए जाते हैं। पेंच वास्तव में झुके तल के समान होता है। आगे पढ़ेंगे हम पहिया और धुरी के बारे में पढ़ेंगे हम। पहिया में जब एक दंड यानी ये पहिया धुरी है, पहिया में जब एक दंड यानी घुरा दंड को जोड़ देते हैं तब यह प्रबंध पहिया धुरी कहलाता है। यह भी एक सरल मशीन है। मोटर कार, स्टीयरिंग पहिया घुरी के उदाहरण हैं। घुरा दंड द्वारा आयास को स्थानांतरित करके वांछित दिशा में मोटर कार को घुमाया जा सकता है। आगे देखेंगे हम। प्रशिक्षु ध्यान दें कि पहिया धुरी प्रबंध में हमेशा पहियों का होना आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे हम। यानी वृत्तीय दिशा, वृत्तीय दिशा में घूमने वाले किसी भी साधन को पहिया मान सकते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर में हत्थे को वृत्तीय गति में घुमाने पर इसकी छड़ आगे की ओर सरल रेखा में चलती है। आगे देखेंगे हम। नल की टोटी का ऊपरी भाग जिसको घुमाकर नल खोला या बंद किया जाता है पहिए की भांति कार्य करता है। जैसे नट बोल्ट
स्ट्रेचर ट्रॉली भी पहिया घुरी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम घिरनी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुएं से पानी घिरनी की सहायता से बड़ी आसानी एवं सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेन में भी घिरनी की सहायता से भारी बोझ को उठाना सुविधाजनक व सरल होता है। घिरनी एक सरल मशीन है, यानी जो क्रेन होती है उसमें भी घिरनी लगी होती है, जिससे सामान उठाने में यानी भारी बोझ उठाने में आसानी होती है। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। तो दोस्तों ये थी घिरनी। अब आगे देखेंगे हम जटिल मशीन। तो चलिए जटिल मशीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। जटिल मशीन यानी जटिल मशीन सरल मशीनों के संयोग से बनी होती है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि जटिल मशीनें हैं। अधिकांश मशीनें धातु की बनी होती हैं, अतः इनके रख रखाव में विशेष सावधानी होनी चाहिए। घर्षण कम करने के लिए ग्रीस लगाना चाहिए। मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी उसे सीखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का चौथा चैप्टर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।